अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज जो है हम अपना बाब 2 शुरू करेंगे जिसका उन्वान है वसाइल और उनकी इकसाम, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले हम हासिलात तालीम भी पढ़ लेते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं ब्लू बॉक्स में। इस बात के इख्तिताम पर इससे काबिल हो जाएंगे कि इस्तिलाह वसाइल की तारीफ बयान कर सकें। नंबर 2, वसाइल की इकसाम कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाया के वसाइल बता सकें। कुदरती वसाइल पौधे, जानवर, पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात और मिट्टी वगैरह। इंसानी वसाइल किसान, मेमार और मुसव्वर वगैरह। और सरमाए के वसाइल ट्रक, कंप्यूटर, सनती इमारतें वगैरह की शनाख्त कर सकें। अशिया, माल तिजारत, खिदमात, ख़रीदार, फ़रोग़ की तारीफ़ बयान कर सकें। अपने इलाके की अहम अशिया और ख़िदमात की शनाख्त कर सकें। एक दूसरे पर इन्हिसार की ज़रूरत को समझ सकें, क्योंकि तमाम अशिया और ख़िदमात हर इलाके में दस्तयाब नहीं होती। किल्लत की तारीफ़ बयान कर सकें। ये जान सकें कि लोग अशिया और ख़िदमात महदूद होने की सूरत में माशी इंतखाब, इकनॉमिक चॉइस करते हैं। ये बच्चों जो मैंने सारा ये पढ़ा है ब्लू बॉक्स में, ठीक है, ये हमें ये बता रहे हैं कि हम इस जो चैप्टर में हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम ये जो मैंने सारी रीडिंग की है ये सब चीज़ें हम अपने बाब 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाएगा वसाइल, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रिसोर्सेज। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। वसाइल से मुराद ऐसी अशिया हैं, अशिया कहते हैं बच्चों चीज़ को, जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी की जाती है। वसाइल की 3 इकसाम हैं। अच्छा बच्चों, हमें ये कह रहे हैं कि वसाइल से क्या मुराद है। वसाइल से मुराद ये है ऐसी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी जो है ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करते हैं। और वसाइल 3 तरह के होते हैं। पहला वसाइल है कुदरती वसाइल, नंबर 2 है इंसानी वसाइल, नंबर 3 है सरमाए के वसाइल। ये बॉक्स में हमें दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये आपने याद रखना है कि वसाइल से मुराद ऐसी चीज़ या अशिया है जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे फिर हमारी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो पूरी होती हैं। और वो 3 तरीक़ों से हो सकती हैं, या तो कुदरती वसाइल से हो सकती है, या इंसानी वसाइल से हो सकती है, या फिर सरमाए के वसाइल से हो सकती है। अब आगे हम इसकी तफसील देखेंगे कि कुदरती वसाइल की क्या तारीफ़ है, इंसानी वसाइल की क्या तारीफ़ है, सरमाए की वसाइल की क्या तारीफ़ है। और हम इनकी मिसालें भी आगे देखेंगे और हम इसकी जो तस्वीरें दी गई हैं हमें, हम वो भी देखेंगे कि कौन से वसाइल की क्या तस्वीर है। ठीक है, तो आपने गौर से सुनना है, गौर से समझना है। सबसे पहले है कुदरती वसाइल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल का बच्चों मतलब होता है कुदरती, जिसमें मतलब आप कोई चीज़ नहीं कर रहे, कोई चीज़ नहीं लगा रहे, कोई चीज़ नहीं डाल रहे, वो कुदरती है। आप उसके अंदर कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ शामिल नहीं कर रहे हैं। वो तमाम वसाइल जो कुदरत हमें फराम करती है कुदरती वसाइल कहलाते हैं।
इन वसाइल की फराहमी में इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। इसका मतलब यही है बच्चों, जो मैंने आपको कहा कि हम इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं करते हैं, कुछ मिलाते नहीं हैं, कुछ ऐड नहीं करते हैं, ये कुदरती होता है, तो इसलिए हम इसको कुदरती वसाइल कहते हैं। अब जैसे कि आगे मिसालें हम पढ़ेंगे, कुदरती वसाइल में पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मदनियात, दरिया और समंदर वगैरह शामिल हैं। ये सारी की सारे इसकी जो मिसालें हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में एग्जाम्पल्स कहते हैं बच्चों, ये वो हैं। तो आपने ये याद रखनी है कि कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पानी, नंबर 2 हवा, नंबर 3 ज़मीन, नंबर 4 जंगलात, नंबर 5 पहाड़, नंबर 6 मदनियात, नंबर 7 दरिया और नंबर 8 जो हमारा आखिरी है समंदर। फिर आगे वो हमें ब्लू बॉक्स में, ब्लू डब्बे में हमें ये कह रहे हैं कि ये भी जाने पाकिस्तान में वाफिर मकदार में कुदरती वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा में वाक़या है। फिर ये बच्चों देखें, उन्होंने हमें ये देखें पानी की मिसाल दी है। इस तरह उन्होंने हमें जो मिसालें हमने ऊपर पढ़ी थी वो हमें उन्होंने दिखाई है। फिर नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे इंसानी वसाइल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो किसी इंसान की कोई महारत होती है, हुनर होता है, कोई काबिलियत होगी, वो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी इंसानी वसाइल के उनकी वो एक हुनर की वजह से हमें चीज़ें फराहम होती हैं, मतलब हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं। अब हम इसकी पढ़ेंगे तारीफ। इंसानों के काम करने की महारत, हुनर और काबिलियत इंसानी वसाइल कहलाते हैं। इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के काम आते हैं। बिल्कुल बच्चों, उसमें वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि इंसानी वसाइल क्या है। इंसानी वसाइल वो हैं, अगर किसी के अंदर कोई हुनर है, कोई महारत है, कोई काबिलियत है, जिसको हम अंग्रेज़ी में स्किल कहते हैं, वो होता है इंसानी वसाइल। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम अच्छा है या बुरा है। आप सोचें, जिस तरह मोची है, एक किसान है, अगर ये ना होते तो हमारा क्या होता, हमारी ज़रूरत तो ना पूरी होती। तो इसीलिए उन्होंने हमें बताया है यहाँ पे फ़वाइद के इंसानी वसाइल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं हमारे लिए, ताकि हमें उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो। अब वो कह रहे हैं मसलन किसान गल्ला उगाता है, बढ़ाई मेज़ और कुर्सियाँ बनाता है, पुलिस लोगों की हिफाजत करती है और डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। किसान, बढ़ाई, पुलिस और डॉक्टर इंसानी वसाइल में शामिल होते हैं। बेशक बच्चों, ये किसान की उन्होंने दी है, ये जिस तरह वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये कुर्सियों लकड़ियों का काम कर रहा है, जिसे हम बढ़ाई भी कहते हैं। तो ये सब जो है इंसानी वसाइल में आ जाते हैं। उनमें महारत होती है, उनमें हुनर होता है, उनमें स्किल होता है। डॉक्टर देखें मरीज़ों का इलाज करते हैं, हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं। हम जब बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास अपना मसला लेके जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता हमें क्या हो रहा होता है। इसी तरह जो हम हमारे घरों में ये बेड है, कुर्सियाँ हैं, टेबल्स हैं, ये सब अगर ना होता तो आप सोचें कि हम कैसे उठते बैठते, हम कैसे उन पे सोते। तो ये सब जो है, अब जिस तरह पुलिस है वो लोगों की हिफाजत करती है, इसी तरह ये सब हुनर में आता है, काबिलियत में आता है और महारत में आता है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम इंसानी वसाइल कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता लगा होगा कि कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल में क्या फ़र्क है। कुदरती वसाइल वो होते हैं जो कुदरत हमें फराहम करती है, उसमें कुछ हम ऐड नहीं करते, उसमें हम कोई मिलावट नहीं करते, उसमें कुछ मिलाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं, इंसानी वसाइल वो होते हैं जिसमें हमें अगले का हुनर पता लगेगा, अगले की स्किल पता लगेगी, अगले की महारत पता लगेगी, उसकी काबिलियत पता लगेगी, वो कितना ज़हीन है। उन सब को हम इंसानी वसाइल कहेंगे। फिर आगे हमारा आखिरी वसाइल है नंबर 3, सरमाए के वसाइल, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे कैपिटल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसोर्सेज क्या होते हैं।
सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया हैं जो मज़ीद दौलत का ज़रिया बने। अब मसलन डैम, गाड़ियाँ, कारखाने और मशीनें वगैरह। ठीक है बच्चों, ये इंसानी वसाइल और कुदरती वसाइल से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इससे मुराद ये होता है कि जो इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया हो जिससे हमें मज़ीद दौलत का ज़रिया बने। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा है अशिया, जिसका मतलब है माले तिजारत, गुड्स। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी अशिया की ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा बच्चों कहते हैं जो हमारा रोज़ाना का जो रोज़मर्रा है, डेली बेसिस पे जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, उन ज़रूरियात को हम कहते हैं अशिया माले तिजारत। ये अशिया कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार होती है। ये अशिया मादी होती हैं और इन्हें माले तिजारत कहते हैं। मसलन जिसमें आ जाएगा डबल रोटी, फल, जूते वगैरह। अब देखें बच्चों, जैसे हम नाश्ता भी रोज़ाना करते हैं, हम खाना भी खाते हैं और हम रात का भी खाना खाते हैं, दोपहर का भी खाते हैं, और दरमियान जैसे जूतों की उन्होंने मिसाल दी, जूते हमने रोज़ाना पहनने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता एक दिन जूता पहना दूसरे दिन जूता ना पहना। इसी तरह से उन्होंने डबल रोटी और फल की मिसाल दी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमने एक दिन खाना खा लिया एक दिन ना खाया। तो रोज़मर्रा मतलब कि रोज़ाना, ठीक है, उनको जो है हम माले तिजारत कहते हैं और अंग्रेज़ी में गुड्स कहते हैं। माल को जो है ना, मतलब माल जो हमारा होता है उसको हम इंग्लिश में गुड्स कहते हैं, आपने याद रखना है। फिर आगे है खिदमात, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे सर्विसेज। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, बेशक, जिसमें मिसाल वो दे रहे हैं डॉक्टर, टीचर, दर्जी और बढ़ाई वगैरह, इन्हें खिदमात कहते हैं। अब जैसा बच्चों डॉक्टर है, उसने रोज़ाना अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में जाना ही जाना है। अगर वो एक दिन भी छुट्टी कर लेगा तो बहुत ज़्यादा उसको भी नुकसान होगा, और जो उसके मरीज़ पेशेंट होंगे और जो उसका पूरा तबका होगा, लोग जितने उसने रखे होंगे, उन सब को मुश्किल पेश आएगी। इसी तरह टीचर है, अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं तो बच्चों को कैसे समझ आएगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब होती हैं खिदमात जो हम दूसरों के लिए देते हैं, उनको हम कहते हैं खिदमात। अब नीचे वो हमें उन्होंने एक सरगर्मी दी है बॉक्स में येलो कलर का, जिसमें हमें वो ये कह रहे हैं नीचे दी गई फहरिस्त में, फहरिस्त कहते हैं लिस्ट। ठीक है, माले तिजारत अशिया और खिदमात अलग अलग करके मुतलका कॉलम में लिखें। साइकिल की मरम्मत, जूते पॉलिश करना, कंप्यूटर, कुर्सी, पढ़ना, चॉकलेट, ट्रैक्टर, दांतों का मुआयना, ड्राइविंग, पेंसिल। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपके लिए हल की है। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे हल की है। ये जो पहला हमारा है नंबर शुमार, इसमें हमें उन्होंने नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5। फिर अगला है अशिया, जिसको हम माले तिजारत गुड्स कहते हैं, और आगे है खिदमात। अभी हमने पीछे पढ़ा कि माले तिजारत और खिदमात क्या होता है। अब डॉक्टर है, वो क्या करता है, मुआयना करता है ना, तो मैंने इसके आगे खिदमात माले तिजारत में लिखा दांतों का मुआयना। फिर इसमें आएगा माले तिजारत में साइकिल की मरम्मत। अब साइकिल की मरम्मत कौन खिदमत करता है, मैकेनिक। फिर नंबर 3 मैंने लिखा जूते पॉलिश करना। अब जूते पॉलिश कौन करता है, या अगर हमारा कोई जूते ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, वो मोची करता है। तो खिदमात में आप देख रहे हैं हमने उनका नाम लिखना है जो चीज़ें हमारी ठीक करते हैं, या हमें कोई वसाइल देते हैं, कोई हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं, वो हमने खिदमात में लिखना है। और माले तिजारत अशिया में हमने ये लिखना है कि वो क्या चीज़ हमारी ठीक करते हैं, दांत ठीक कर रहे हैं, हमारे कपड़े ठीक कर रहे हैं, हमारे बाल काट रहे हैं, हमारा इलाज कर रहे हैं, ये सब जो आ जाएगा माले तिजारत में आ जाएगा। इसी तरह आगे है किसान। अब किसान क्या करता है, ट्रैक्टर चलाता है खेतों में। ठीक है, और फिर आखिरी है ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है। ठीक है बच्चों, फिर अब आगे है खरीदार और फरोख्त। तो इसको हम कहते हैं बायर एंड सेलर, मतलब कि कुछ चीज़ खरीदना और बेचना, उसको हम बायर एंड सेलर कहते हैं।
अब हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी अशिया और ख़िदमात की ज़रूरत होती है। ये बात हमें पता है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें बहुत सी अशिया की भी ज़रूरत है और ख़िदमात की भी ज़रूरत है, उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो तमाम अशिया खुद तैयार नहीं कर सकता, इसलिए वह दूसरों की तैयार करदा अशिया और ख़िदमात खरीदता है, उसे ख़रीदार कहते हैं। जो शख्स अशिया और ख़िदमात फ़रोख्त करता है उसे फ़रोख्त कुंदा कहते हैं। बेशक बच्चों, हमें पता लग गया ख़रीदार और फ़रोख्त में क्या फ़र्क है। फ़रोख्त में वो हमें कह रहे हैं कि जो शख्स अशिया और ख़िदमात फ़रोख्त करता है, मतलब कि ख़रीदता है, उसे हम फ़रोख्त कुंदा कहते हैं। और ख़रीदने वाले को हम ये कहते हैं कि जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी अशिया और ख़िदमत ऐसी ज़रूरत हमें होती हैं जो हम खुद नहीं तैयार कर सकते, हम फिर दूसरों की जो है तैयार करदा चीज़ें ले लेते हैं, उसको हम ख़रीदार कहते हैं। फिर आगे है बाअहमी इन्हिसार, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलेंगे इंटरडिपेंडेंस। इसमें हम अब इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। जैसे ही मैं तारीफ़ पढ़ूंगी आपको समझ आ जाएगा। बाअहमी इन्हिसार, इंटरडिपेंडेंस। हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया बना सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते और अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, हम दूसरे का सहारा लेंगे, तो उसको हम बाअहमी इन्हिसार कहते हैं। मतलब कि हम खुद, हमें किसी सहारे की ज़रूरत है, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, उसको बाअहमी इन्हिसार कहते हैं। इसलिए हमें दूसरों की ज़रूरत रहती है, उसे बाअहमी इन्हिसार कहते हैं। ज़रा गौर करें, चीनी की तैयारी के अमल में किसान से लेकर दुकानदार तक कितने लोग शामिल हैं। फिर आगे आ जाता है किल्लत, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे स्कार्सिटी। जब वसाइल, अशिया और ख़िदमात लोगों की ज़रूरत के लिहाज से कम हों, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा हों और दुकान में चीनी के सिर्फ 10 पैकेट पड़े हुए बच्चों, तो इसे हम किल्लत कहते हैं। अब दुनिया में लोग तो 10 नहीं हैं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं है, लेकिन अगर दुकानों पे सिर्फ 10, 20, 15, 5, 6, 7, 8 चीनी के या ऑयल के पैकेट पड़े हुए हैं, तो ये किल्लत कहलाएगी ना। जो सबसे पहले बस आएगा उसको मिल जाएंगी, जो थोड़ी देर बाद आएगा उनको नहीं मिलेंगी, तो इसको हम किल्लत कहते हैं। आगे वो कह रहे हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात पेश आती हैं, इस सूरत हाल को किल्लत कहते हैं। मसलन बाज़ औक़ात पेट्रोल, चीनी और आटे की किल्लत हो जाती है। बेशक बच्चों, ये इन्होंने यूटिलिटी हमें स्टोर दिखाया है जहाँ से चीनी आटा मिलता है, और ये इन्होंने हमें पेट्रोल दिखाया है जहाँ से हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं। फिर आगे है माशी इंतखाब, इकनॉमिक चॉइस। आम तौर पर लोगों के वसाइल महदूद होते हैं। महदूद का मतलब है कि उन्होंने कंट्रोल में रखे होते हैं। वो मुख्तलिफ अशिया ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वसाइल की कमी, महंगाई या इन अशिया की किल्लत की वजह से वो तमाम अशिया ख़रीद नहीं सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, वही वाली बात होगी जो मैंने आपको ऊपर किल्लत में बताई है कि अगर एक दुकानदार ने सिर्फ थोड़े से ही सामान रखा है, तो इसमें इंसानों की क्या गलती है। इसमें वैसे जो दुकानदार की भी बच्चों गलती नहीं होती है, पीछे से हमें किल्लत हुई होती है, पीछे से ही स्टॉक नहीं आ रहा होता, पीछे से ही माल नहीं आ रहा होता कि वो अपनी दुकानों में रखे। दुकानदार को क्या है, दुकानदार तो जितनी ज़्यादा चीज़ें रखेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उसकी उतनी ही ज़्यादा बिकाई होगी, उतनी ज़्यादा बेचेगा और उतनी ही ज़्यादा लोगों को चीज़ें मुहैया होंगी। तो इन सब को उन्होंने कहा है कि वसाइल की कमी या महंगाई की वजह से, जिस तरह आजकल बहुत महंगाई हुई है, और उन अशिया की किल्लत की वजह से जो तमाम अशिया ख़रीद नहीं सकते, उनको ख़रीदने की वो ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा वो मुतबादिल अशिया ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। उसको मौशी इंतखाब कहते हैं। मसलन वो हमें आगे मिसाल दे रहे हैं, पेट्रोल महंगा होने की सूरत में साइकिल पर सफ़र करना, एयर कंडीशनर की बजाय पंखा इस्तेमाल करना। ये बिल्कुल बात ठीक है बच्चों के, जिस तरह अब पेट्रोल हमारे यहाँ इतना महंगा हो गया है, तो हमें ये कह रहे हैं कि जिस तरह अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हम गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो हमें चाहिए हम साइकिल में तो आपको पता है सिर्फ 2 पहिए होते हैं, 2 टायर होते हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपने पेट्रोल डलवाना है
आपने गैस डलवानी है, ठीक है, या आपने उसमें एसी चलाना है, तो ये सब जो है हमारे माशी इंतखाब में आ जाता है। देखिए अब हम ज़रूरियात तो अपनी पूरी करेंगे ना, अब हमने कहीं आना है, कहीं जाना है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना, महंगी महंगी गाड़ियाँ ना खरीदें, आप एक साइकिल खरीद लें जिससे आपका खर्चा बच जाएगा और आप दुकान तक जा सकेंगे, कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने जा सकेंगे। इस तरह की बहुत से आप काम उन साइकिल पे कर लेंगे। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, हमारा आखिरी ये उन्वान का टॉपिक होगा अहम निकात, ठीक है, कि हमारे ज़रूरी जो पॉइंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो क्या हैं। अहम निकात में सारा जो हमने अभी तक पढ़ा है ना तफसील में, वो हमें एक एक लाइन में बता रहे हैं कि ये इस उन्वान में था। सबसे पहला है वसाइल ऐसी अशिया हैं जिन्हें इस्तेमाल में लाकर ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। वसाइल की 3 इकसाम हैं, हमने पढ़ा, कुदरती वसाइल है, इंसानी वसाइल है, सरमाए के वसाइल है। और सबसे पहले हमने वसाइल की तारीफ पढ़ी है कि क्या होती है, ऐसी चीज़ें या अशिया हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो वो वसाइल कहलाता है। अब हमने देख लिया वसाइल की तारीफ क्या है, अब हमने ये भी देख लिया वसाइल की कितनी इकसाम है और कौन कौन सी हैं, क्या क्या नाम है। अब नंबर 3 है अशिया व खिदमात कुदरती, इंसानी और सरमाए की वसाइल की पैदावार है। नंबर 4 अशिया व खिदमात को बेचने वाला फरोख कुंदा और ख़रीदने वाला ख़रीदार कहलाता है। फिर नंबर 5 है जब वसाइल, अशिया और ख़िदमात लोगों की ज़रूरियात के लिहाज से कम हों तो उसे किल्लत कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा कि जब मैंने आपको ऐसा बताया था कि मार्केट में, हमारे बाज़ारों में, हमारे दुकानों में ही चीज़ कम आ रही होती है, उन सब को हम क्या कहते हैं, किल्लत कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, हमारे आखिरी 2 निकात रह गए हैं, जिसमें है लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है, जिसे बाहमी इन्हिसार कहते हैं। और आखिरी है वसाइल की कमी, महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादिल अशिया का इस्तेमाल माशी इंतखाब कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बाब 2 अपना शुरू किया था आज, जिसमें हमारा आज का उन्वान था वसाइल और उनकी इकसाम, जिसको हम रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स कहते हैं। फिर सबसे पहले हमने वसाइल की तारीफ़ पढ़ी, फिर वसाइल के नाम पढ़े, इकसाम पढ़ी, फिर हमने उनकी तफसील देखी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल, उनमें क्या क्या होता है, मिसालें पढ़ी, तारीफ़ देखी। फिर इंसानी वसाइल को हमने देखा, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, उनकी मिसालें पढ़ी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सरमाए के वसाइल, कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि अशिया, जिसमें माल तिजारत आ जाता है, गुड्स। फिर आगे हमने पढ़ा खिदमात, सर्विसेज। फिर आगे हमने पढ़ा ख़रीदार एंड फ़रोख्त, जिसको हम बायर एंड सेलर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बाहमी इन्हिसार। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किल्लत, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा माशी इंतखाब, जिसमें इकनॉमिक चॉइस। और फिर हमने एंड में अहम निकात पढ़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इसको बहुत तफसील में पढ़ा, आपने भी बिल्कुल इम्तिहान की ऐसे ही तैयारी करनी है। एक एक लफ्ज़ हमने पढ़ा, हमने मुश्किल मायने भी देखे, हमने तस्वीरों के साथ भी इनको पढ़ा है, मिसालों के साथ भी पढ़ा है, और ये जो सरगर्मी थी हमने ये भी की है। तो इंशाल्लाह ताला आपके इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।